बच्चों, जैसे कि हमने पीछे वाले सेशन में ये पढ़ा था कि किस तरह से हम जो हमारे पास प्रतिरोध हैं उनको हम जोड़ेंगे और उसके संयोजन के तरीके हमने बताए थे। तो हमने दोनों क्रम में संयोजन को बताया था। तो आज हम उसी पर आधारित जो है कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो वो जो आंकिक प्रश्न हैं उनका हम ये देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के एग्जाम जो है में सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों को हम आज जो है यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं फॉर्मूलाज को कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे। तो श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वो था प्रतिरोध को जोड़ने के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास समांतर क्रम में था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। यानी यहां पर जो प्रतिरोध थे वो इस तरह से संयोजित थे और यहां पर जो प्रतिरोध थे वो इस तरह से संयोजित थे। ओके, तो ये दो तरह के क्रम हमने वहां पर एक बारी को कर चुके हैं। अब हम इन पर आधारित जो है आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो किस तरह से बोर्ड में एग्जाम आते हैं हम उन में से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ है कि कोई एक चित्र है, चित्र देख के आपको बताना है, डायग्राम बना होगा वहां पे और वो कह रहा होगा आपसे कि एक सामने दिए हुए चित्र में हमारे पास तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में से R1, R2, R3 इस तरह से व्यवस्थित है कि उनको एक EMF के सोर्स से यानी वोल्टेज से जोड़ रखा है जो 6 वोल्ट है और R1 यहाँ पर दिया हुआ है 2 ओम से, यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 ओम और ये दिया हुआ है मान लीजिए 5 ओम। तो हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी टोटल यहाँ पर R कितना होगा वो हमें निकालना है। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमसे पूछा हुआ है कि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसका सूत्र हमें पता है, तो जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है उसे यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, सीधा सीधा यहाँ पे R बराबर हम लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और इनके मान रख देंगे। R1 का है 2 ओम, R2 का है 3 ओम और R3 का है 5 ओम। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और प्लस 2 तो ये हो गया 10 ओम। इकाई लिखना जरूरी है, अगर हम इकाई नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने क्या कैलकुलेट किया है, यानी उसका जो मान है वो इकाई के साथ लिखा जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो R बराबर 10 ओम। तो इस तरह से ये बहुत छोटा, इसी सवाल में हम आगे भी हमसे कुछ और पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है इस तुल्य प्रतिरोध के अक्रॉस कितनी करंट होगी। तो यहाँ पर हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पर हम जो है हमसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पर कितनी करंट है तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट अगर हमसे पूछी जाए, विद्युत धारा कितनी होगी, तो हम वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी में हमको करंट अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, अब हम ओम्स का लॉ जानते हैं, ओम का नियम। ओम के नियम से जो है हमें पता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। हमें V दिया हुआ है, I हमें ज्ञात करना है और R हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था 10 ओम।
ठीक है, तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। V हमारे पास कितना है 6 वोल्ट, I हमको निकालना है और R हमारा कितना आया था 10। इसको हल कर देंगे तो I बराबर क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये हो गया 6/10। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो एम्पियर इसकी यूनिट है। तो इस तरह से हमने R निकाल दिया और I निकाल दिया। इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि यहां पर आपका कितना V था, यानी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है V1 कितना था, यानी वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज कितनी थी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या यहाँ पे पूछ सकते हैं या यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के साथ भी जो है वहां पर कितनी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला यही रखेंगे, सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे V1 I इंटू R1। I तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो I का वैल्यू सब जगह कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा 0.6 एम्पियर, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। लेकिन R1 R2 R3 यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है, तो इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए V1 V2 V3 आपके क्या होंगे अलग अलग आएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनके सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो अब हम इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई सवाल दे रखा है, उसको भी मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं कि हमसे क्या रखा है कि एक जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कुछ प्रतिरोध इस क्रम में लगे हुए हैं। तो ये पार्श्व क्रम है यानी समांतर क्रम है, और इनके मान हमें दे रखे हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 5 ओम। हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ये सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और हर एक जो है कितने ओम का है 5 ओम का है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक तो तुल्य प्रतिरोध निकालिए, यानी हमें टोटल R निकालना है कितना होगा, और दूसरा हमसे यहाँ पर अगर ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो हम वोल्टेज सोर्स मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका मान निकाल सकते हैं, या हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आपको सीधा सीधा समांतर क्रम वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। फॉर्मूला क्या है वो आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो गिवन है हमने जो दिया हुआ है वो लिख लिया कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उनके मान ये दिए हुए हैं, ठीक है। और अब हम कहेंगे कि हमारे पास क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो ये कितना हो गया 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। हर एक कितने ओम का है 5 ओम का है ना। R1 बराबर R2 बराबर R3, तो हर एक बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये कितना हो गया 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, ये हो गया आपका 5, और ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो कितना आ गया, ये हो गया 3/5। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये 1/R की वैल्यू है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहीं पर R की वैल्यू देखेंगे तो R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई बताइए। सीधा सीधा है ना, 1/R इज इक्वल टू 3/5, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो इतना ओम लिख दें और चाहे तो इससे फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे। तो ये भी हम चेंज कर देंगे, तो चेंज करके कितना आएगा R इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 3 6 जा तो 1.6 ओम। समझ रहे ना ये कैसे हुआ? अब समझ गए होंगे कि यानी हमने 3 से जो है 5 को डिवाइड किया तो कितना हुआ 3 1 जा 3, अब कितना बचा 2, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया 0, 3 6 जा 18, फिर ये कितना हो गया यहाँ पर 2, फिर ये 6, तो ये हो गया आपका 1.66 ओम। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया कहां पर, यहां पर। तो अब हमें ये पता चल गया, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो करंट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, या हम यहाँ पर इंडिविजुअल करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, ये आपको पता है कि जब भी कोई क्रम इस तरह का है या पार्श्व क्रम है तो वहां पे जो करंट की वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर I1, I2, I3 मान लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो वो यहाँ से निकल के फिर से क्या बनेगी I। तो हम टोटल करंट इन द सर्किट भी निकाल सकते हैं और इंडिविजुअल करंट की वैल्यूज भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हमने यूज करना है जो हमने पीछे किया था, ओम्स लॉ लगाया था, ओम्स लॉ से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूएशन में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम V इजिकल टू आई आर लिख दें, ये कहां से आया, ये ओम्स लॉ है, ओम के नियम से ये आया। तो हमारे पास V कितना है 10। अब मान लीजिए हम इसके अक्रॉस करंट निकाल रहे I1 और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को R1। ये समझ गए ना, I1 R1 हमने कहां से लिया। अभी हम यहां पर कितनी करंट जा रही है वो निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका I1 इजिकल टू कितना 10/R1, और ये कितना हो गया 10, R1 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो ये 5 2 10, तो इतना एम्पियर ये करंट हो गया। इसी तरह से आपका, क्योंकि ये तो सेम ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है करंट 2 एम्पियर आएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है, ये दिया हुआ है R1 R2 R3 इक्वल टू 5 ओम। तो यहाँ पर जो हमारी करंट आएंगी I1 I2 I3 वो अक्रॉस R1 R2 और R3 जो वैल्यूज आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यानी हर एक के अक्रॉस जो है सेम करंट पास होगी। तो आप ऐसे आगे इसको सॉल्व कीजिए, यानी खुद भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास एक नोटबुक रखिए और पेन रखिए, और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं इसी तरह से आगे, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम इसी तरह की अगर एग्जाम में आ गई तो मिक्स्ड क्रम की ले लेते हैं, जहां पर दोनों तरह के सर्किट आपको दिखाई देंगे, सीरीज भी और पैरेलल भी। मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ये दे रखे हैं, और इसी तरह से 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस ये पैरेलल में दे रखे हैं। और यहाँ पर हमें कोई सोर्स दे रखा है 6 वोल्ट का, इनके वैल्यूज दे रखे मान लीजिए 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम से। ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमें दे रखे हैं कि इसमें इस तरह से रेजिस्टेंस व्यवस्थित है। तो इनकी जो व्यवस्था हमें गिवन है उस व्यवस्था के हिसाब से वो हमसे पूछ रहा है कि एक तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी और चीजें भी यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, जैसे हमने पीछे के न्यूमेरिकल में किया कि करंट पूछी जा सकती है इनके अक्रॉस, तो कुछ भी हमारे पास बड़ा सवाल अगर आएगा तो आगे भी इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको हम अभी सिर्फ तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से श्रेणी क्रम है और कौन कौन से समांतर क्रम है।
तो जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये दो तो हमें कैसे लगते हैं, बिल्कुल श्रेणी क्रम में। और यहां पर जो है हमें ये तीनों पैरेलल, यानी एक ही जो इनका टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक ब्रांच ये गया, एक ब्रांच ये गया और एक ब्रांच ये गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक टर्मिनल से मल्टीपल ब्रांच निकलती हैं और वो फिर आगे जाके अगला जो टर्मिनल है उस पर सब मिल जाती हैं, तो इस तरह का ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो पार्श्व कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका पैरेलल सर्किट हो गया और ये सीरीज सर्किट हो गया। यहाँ पर बाद में दोनों को कंबाइंड कर दिया तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो मिक्स्ड ही होगा। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर देंगे, फिर उसमें ये वाला पार्ट को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि मान लीजिए हमने इसको कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3, इसको से हमने कहा R4, इसको कहा R5। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम के हिसाब से हमारे पास क्या है, R1, R2 और R3 ये पैरेलल है, आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये पार्श्व क्रम में है। तो पार्श्व क्रम में होने की वजह से यहां पर हम इसका क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए यहां पर इसका R डैश है, किसका, R1, R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो मान लिया हमने R डैश है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं, समांतर क्रम वाला। तो क्या लगने वाला है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पर हमने उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है जो वैल्यूज यहां पर है। तो ये क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये दे रखा है ना, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो इन तीनों वैल्यूज को हमने R1, R2, R3 की जगह रख दिया। ये हो गया आपका 1/R डैश। तो सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 इसका एलसीएम हो गया और ये हो गया 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1 + 1 + 1, क्योंकि 3 से डिवाइड किया, फिर 1 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो 1 + 1 + 1, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 3/3। तो कितना हो गया, 3 1 जा 3, तो 1/R डैश इज इक्वल टू हो गया 1। तो R डैश इसको रिवर्स भी करेंगे तो 1/1 ही, यानी 1 ओम। यानी इतना जो हमारे पास सर्किट है इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम। अब ये जो है, क्योंकि ये हमने इसको R बना दिया ना, 1/R डैश को हमने R डैश बना दिया, यानी उसको हमने इन्वर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है R4, R5 और R डैश, ये सब यहां पर एक ही बन गए R डैश। तो ये अब किस में हो गए, यानी ये यहां पर आ गया, क्योंकि ये सब जुड़ के एक हो गए, 1 ओम। तो यानी ये R4, R5 और R डैश अब किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो अब हम यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मान लीजिए श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डबल डैश है। तो R डबल डैश जो है वो किसके बराबर होगा, एक तो R डैश प्लस ये जो रेजिस्टेंस है R4 प्लस R5। क्लियर, यानी हमारे पास ये प्लस इसका जो तुल्य प्रतिरोध था उसका जो जोड़ होगा वो श्रेणी क्रम में लगेगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे समांतर लगाया तो ऐसे यहाँ पर अब श्रेणी क्रम लग जाएगा। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, हो गया 1, ये तो हमें कैलकुलेट था 1 ओम। R4 कितना है, ये भी 1 ओम, और R5 कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो गया 4 ओम। यानी R डबल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 ओम। तो इस सर्किट का जो कुल प्रतिरोध है R डबल डैश, उसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 4। क्लियर, तो इतना आप समझ गए कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इस पार्श्व क्रम में लगे प्रतिरोधों को सॉल्व किया, उनका तुल्य प्रतिरोध निकाला, जो कितना आया इस फॉर्मूले को यूज करते हुए
R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। इसी तरह से जब इसको हमने निकाल लिया तो अब ये, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है पार्श्वक्रम का तुल्य प्रतिरोध या यहाँ का जो कुल प्रतिरोध आया वो अब इन दो के साथ श्रेणी क्रम में है, तो फिर हमने उसको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। तो श्रेणी क्रम में R4, R5 और R डैश एक ही लाइन में, और इनके जो टर्मिनल है वो अलग अलग है, तो दिख रहे, तो ये इस तरह से जुड़ गए, उनकी वैल्यूज रखे तो ये 4 ओम हो गया। ठीक है, अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में कुल धारा का मान कितना है, तो टोटल करंट भी इस सर्किट में निकल सकती है। तो यानी कि बहुत सिंपल है। अब आपके पास यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज है वो पता है, सर्किट का कुल आपका क्या पता है, प्रतिरोध पता है, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है, अब यहाँ पर फिर से हम क्या कर देंगे, सेम वही लॉ लगा देंगे। कौन सा? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V हमारे पास दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, और I हमको निकालना है, और R जो हमने निकाला है वो ये R डबल डैश जो निकाला हमने, ये वैल्यू यहाँ पर यूज होगी। ये कुल प्रतिरोध है, अगर हमें टोटल करंट देखनी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, तो I बराबर कितना हो गया आपका, 6 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर ये कितना सॉल्व करके आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको इसमें डिवाइड करके 2 से 3 को करेंगे तो 1.5 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास I का वैल्यू निकल गया और किसका वैल्यू निकल गया, कुल तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और I का मान सर्किट के लिए निकल गया। तो एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होके रहना है। आपको सर्किट में ये देखना आना चाहिए कि कैसे सीरीज में हम सॉल्व करते हैं, कैसे पैरेलल में सॉल्व करते हैं। और जब भी इस तरह का क्रम होगा तो आप कोशिश कीजिए कि पहले पैरेलल सर्किट को सॉल्व कीजिए। जब आप पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, उसको तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो वो सर्किट के बाकी हिस्से में फिर अदर जो रेजिस्टेंस है उनके साथ वो सीरीज में हो जाएगा और फिर वो सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सर्किट में सबसे पहले कौन सी चीज को हल करना है, कौन सी लूप पकड़नी है, कौन सा मैश पकड़ना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये पकड़ा, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, यानी मिक्स्ड है ये, तो ये आगे भी इसमें और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ तक आप जो है, हमने 3 तरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की। एक तो सीरीज में किस तरह का सवाल आ सकता है वो किया, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जब लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे। और इसी तरह से हमने ये किया, जब हमारे पास समांतर क्रम दिया है तो हम कैसे जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, और कैसे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक क्वेश्चन को आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R दे रखा है, और इस तरह से हमें यहाँ पर ये दे रखा है 3 ओम। इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है, और यहाँ पर हमें सर्किट में यहाँ पे V दे रखा है हमें, मान लीजिए ये दे रखा है हमें 15 वोल्ट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि R की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी ये जो सर्किट यहाँ पे बना है, इस सर्किट में इस R का मान क्या होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को आ सकते हैं, या हमें तुल्य प्रतिरोध दे रखा होगा तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आज जो हमने किया है, बोर्ड में आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी जो वैरायटी होती है वो किस तरह की होती है। 10th लेवल में आपको इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने को आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसका थोड़ा सा अगला वाला जो पार्ट है उसमें हम पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज का आप आगे प्रैक्टिस करेंगे।